सांसद और भाजपा नेता अजय निषाद द्वारा मीडिया में तबलीगी जमात और मुसलमानों और मदरसे में पढ़ने वालों पर विवादास्पद बयान देने के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है। उनके इस बयानबाजी के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में समुदाय विशेष पर की गई टिप्पणी को लेकर सांसद और भाजपा नेता अजय निषाद के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया है। मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद नसीम के द्वारा दायर किया गया है। मोहम्मद नसीम ने बताया कि सांसद अजय निषाद ने मुस्लिम समुदाय को आतंकवादी घोषित करने की बात कही है, जिससे उन्हें गहरा आघात हुआ है। कोर्ट की सुनवाई अभी 28 मई को रखी गई है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय निषाद ने विवादास्पद बयान देते हुए तबलीगी जमात के लोगों को आतंकवादी करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मदरसों में पंक्चर बनाने वाली शिक्षा दी जाती है। तबलीगी जमात पर बोलने के क्रम में उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को भी निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि मदरसों में बच्चों को कट्टरपंथी और गलत शिक्षा दी जाती है। यह अनुपयोगी शिक्षा केवल पंक्चर बनाना सिखाती है। इसी बीच बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनबंधु क्रांतिकारी ने सांसद द्वारा दिए गए बयान पर आपत्ति दर्ज करते हुए कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने सांसद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में दो समुदायों के बीच जहर घोलने का बीड़ा भाजपा एवं भाजपा के नेताओं ने ही उठाया है और बखूबी इस जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा पब्लिसिटी पाने और पार्टी से शाबाशी पाने और झूठी ख्याति के लिए समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है। उन्होंने सांसद की कार्यशैली, जनसेवा की झूठी भावना समेत कई मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जनप्रतिनिधि द्वारा वैश्विक संकट की इस घड़ी में कोरोना जैसी महामारी का सांप्रदायिकरण करना, समाज को विखंडित करने जैसा बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। हम तो शुरू से बोल रहे हैं, मेरा देश जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारा चीज़ कंट्रोल में चल रहा था। जो पहला लॉकडाउन हुआ तो पूरा सक्सेस था, बीमारी की संख्या भी बहुत कम थी। लेकिन ये जो न्यूसेंस सारा क्रिएट हुआ तबलीगी जमात के कारण, कि इससे जो भी कोरोना पीड़ित जो लोग थे तबलीगी जमात के, उन्होंने पूरे देश में फैल के कोरोना को बढ़ाने का काम किया। अब इसका क्या कारण रहा, क्यों ऐसा किए? उसके नेता जो मोहम्मद साद थे वो बोले कि हम खुद 14 दिन के क्वारंटाइन में हैं, 14 दिन के बाद आके सरकार को अपना पक्ष रखेंगे। वो 14 दिन कब का पूरा हो गया, अभी तक ले वो कोई आके अपना जो क्या बोलते हैं उसको देना चाहिए उनको बयान, क्या कारण से ऐसा वो किए। अभी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सारा देश, मैं ही नहीं पूरा देश मान रहा है कि अगर भारत में कोरोना की संख्या बढ़ी है तो उसके पीछे जो है तबलीगी जमात के लोग हैं। क्या करना चाहिए उनको, आपने बताया? मैं तो शुरू से बोल रहा था, जो भी व्यक्ति या संस्था मेरे देश, मेरे संविधान और यहाँ के देशवासी के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसको आतंकवादी के श्रेणी में लाना चाहिए, उस पर उसी के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। जमाती को भी आतंकवादी के श्रेणी में लाना एकदम लाना चाहिए। ये लोग कभी भी सिंपैथी के अभी तक जो आ रहा है पिक्चर, उसमें कहीं से ये लोग माफ़ी के काबिल नहीं है और इन पर कार्रवाई कड़ा से कड़ा होना चाहिए, ताकि आने वाले जो लोग हैं इससे शिक्षा लें कि अगर भारत के खिलाफ अगर हम कुछ करेंगे तो भारत का संविधान ये कहता है और भारत के कानून ये काम करती है। मदरसा के बारे में बता रहे थे कि आप? नहीं, मदरसा के बारे में मेरा ये कहना है कि जो भी गरीब, देखिए सारा जो ये न्यूसेंस जो क्रिएट होता है वो होता है अज्ञानता के कारण, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। जो भी गरीब मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, सारा का शिक्षा होता है मदरसा में। बच्चे क्या हैं, कोरा कागज़ हैं। उनके दिमाग में शुरू से ही जो इस्लाम नहीं मानते हैं उनके बारे में गलत गलत बातें बताई जाती हैं। कोरा कागज़ बच्चा का दिमाग रहता है, उसमें मजबूती से बैठ जाता है। और बच्चे जो है वो कभी भी भाईचारे की बात नहीं सोचते हैं, देश की बात नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ इस्लाम के ही बारे में सोचते हैं। तो इस कारण से जो है न्यूसेंस पैदा हो रहा है। हम बराबर कर रहे हैं कि इस्लाम जो भी मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो उनका शिक्षा दीक्षा तो जीरो होता है। अफसर तो ये बनते नहीं हैं, बनते हैं क्या, तो ये तो गैरेज में मिस्त्री का काम करते हैं या पंचर की दुकान बनाते हैं। सीधे तौर पे आतंकवादी मानते हैं आप जमाती? एकदम, जमाती को तो अभी तक तो जो सीन आ रहा है उसमें तो आतंकवादी की श्रेणी में इनको रखा जा सकता है। साथियों, कल मुजफ्फरपुर के माननीय सांसद अजय निषाद जी का एक बयान आता है कि मुसलमानों के मदरसे में पंचर बनाने वाली पढ़ाई होती है। यह बयान जिला के एक संवैधानिक पद और एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर काफी निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा और की जाए वो कम है।
और एक बातें मैं और बताना चाहता हूं जो मैं अनुभव कर रहा हूं, यह कोई नई बात नहीं है, यह कोई नया आविष्कार नहीं है। आजकल एक फैशन बन चुका है कि आपको जातीय उन्माद फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाकर चर्चा में बने रहना। और भाजपा में खास करके यह कल्चर बना है और भाजपा के नेताओं में कि हिंदू मुसलमान को आगे लाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का। और ये नया कल्चर डेवलप हुआ है, किसी भी नेता को जल्दी से जल्द अपना पब्लिसिटी पाना हो तो वह मुसलमानों को टारगेट करे और मुसलमान नेता हिंदुओं को टारगेट करे। ये कोई नई चीज नहीं है और इसको कुछ लोगों ने ट्रेंड बना लिया है अपनी ओछी पब्लिसिटी के लिए, और यही काम मुजफ्फरपुर के माननीय सांसद अजय निषाद जी ने किया है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुजफ्फरपुर की जनता ने इन्हें 2 बार चुना है सांसद, लेकिन इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जब इनके पास कोई जनता फोन करती है तो यह कहते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, आप माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी से बात कीजिए क्योंकि हमने अपना सारा पैसा पीएम साहब को दे दिया है। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य यह होता है कि इस कोरोना जैसे महामारी में जहां पर उन्हें जनता की समस्याओं को उठाना चाहिए, पूरे जिले में कोहराम मचा हुआ है। हर प्रखंड में जो क्वारंटीन सेंटर है वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी आवाज ये तो कभी नहीं उठाते हैं। अभी मात्र 15 दिन पहले जिला में भारी ओलावृष्टि हुई है जिससे किसानों का फसल बेतहाशा संख्या में बर्बाद हुआ है और लगातार बारिश के कारण लगभग 50% यानी कि 50% गेहूं खेतों में सड़ गया। उसके लिए तो ये कभी आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन हिंदू पर, मुसलमान पर, जमाती पर जरूर जवाब देंगे। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि इन सांसद महोदय के मुंह से बकार कहां गायब हो जाता है जब जिला में बालिका गृह कांड जैसी शर्मनाक घटना अंजाम दी जाती है, उस पे एक बयान इनका नहीं आता है। चमकी बुखार पर इनके मुंह से एक बकार नहीं निकलता है, जहां पर सैकड़ों बच्चों मौत के मुंह में समा जाते हैं। और इतनी बड़ी महामारी जो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के नाम पर आती है, उसके बावजूद भी पूरे जिले के या मान लीजिए इन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के किसी भी प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में एक भी आईसीयू नहीं लगाया गया है। इसके लिए तो ये एक बार भी आवाज नहीं उठाते हैं। इनका क्षेत्र बाढ़, सुखाड़ और ओलावृष्टि से परेशान रहते हैं इनके किसान, ये तो एक बार भी आवाज नहीं उठाते हैं। एक बार भी इन्होंने क्या जिला के जो मेडिकल कॉलेज SKMCH है उसके एम्स के लिए तो एक बार भी आवाज नहीं उठाते हैं। पताही हवाई अड्डे के लिए तो एक बार भी आवाज नहीं उठाते हैं। यहां तक कि यह जिला का दुर्भाग्य है और इनके लोकसभा क्षेत्र में 100 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिसके ऊपर छत नहीं, इसके लिए तो एक बार भी आवाज नहीं उठाते हैं। इनके लोकसभा क्षेत्र में आज भी दर्जनों गांव चचरी से ग्रसित है, इसके लिए तो एक भी बार आवाज नहीं उठाते हैं। इनके लोकसभा क्षेत्र का एक प्रखंड आज भी जिला से नहीं जुड़ा हुआ है औराई, उसके लिए तो एक बार भी आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन ये आवाज उठाते क्या है? मुसलमान आतंकवादी है, जमाती आतंकवादी है, मदरसा में पंचर बनाने की पढ़ाई होती है, मदरसा में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। ये मदरसा और जमाती ये क्या मुजफ्फरपुर का मामला है? मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे सांसद हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता की मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। एक बार भी क्या आपने इनका आवाज सुना है कि जिला में और इनके विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, और कोई भी विधानसभा आप उठा लीजिए, एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र आपको चालू अवस्था में नहीं मिलेगा। एक भी अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र आपको चालू अवस्था में नहीं मिलेगा। कितनी बार आवाज उठाए हैं आप? एक बार भी आप इनके मुंह से जवाब नहीं सुनिएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। एक भी उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि इनकी जिले में नहीं है। इसीलिए बार बार मुजफ्फरपुर की जनता को हिंदू मुसलमान में उलझाकर
रखना चाहते हैं और ऊपर के नेताओं का सहानुभूति और शाबाशी लेना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको इस वीडियो संदेश के माध्यम से बता देना चाहता हूं सांसद महोदय कि अब ऐसा नहीं होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि औराई क्यों नहीं जिला से जुड़ा हुआ है, क्यों आपके लोकसभा क्षेत्र का सारा उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि पताई हवाई अड्डे को आपने क्यों बेचाया दरभंगा के नाम पर। आपको जवाब देना पड़ेगा कि मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज को एम्स का दर्जा क्यों नहीं मिला। ये सब बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते हैं। और एक और चीज, आपने कहा कि हमने प्रधानमंत्री जी को 1 करोड़ रुपया का अनुशंसा कर दिया और अपने 1 माह की सैलरी दे दी। भाई साहब, आपने 1 करोड़ रुपया अपने पॉकेट का नहीं दिया, वो जनता के विकास का पैसा है। और आपको इस चीज का जवाब देना चाहिए मुजफ्फरपुर की जनता को कि उस 1 करोड़ रुपए का कितना मास्क, कितना सैनिटाइजर और कितना मेडिकल उपकरण हमारे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में दिया गया है, बांटा गया है। इसका जवाब मुजफ्फरपुर की जनता जानना चाहती है आपसे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में एक भी किसी भी प्रखंड उप स्वास्थ्य केंद्र में एक नॉर्मल थर्मल स्कैनर तक नहीं है, न मास्क की सुविधा, न पीपीई किट की सुविधा। तो क्या कर रहे हैं सांसद जी आप? इस हिंदू मुसलमान में हम लोगों को आप उलझाना चाहते हैं, समाज में द्वेष पैदा करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। और जब आपको मुसलमानों से इतनी नफरत है, मदरसा से इतनी नफरत है, तो केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, बंद करवा दीजिए। नहीं तो यह फालतू का बयानबाजी बंद कीजिए, समाज को तोड़ना बंद कीजिए। जनता निश्चित रूप से आपको सबक सिखाएगी और इस बार हिंदू मुसलमान पे आपको वोट नहीं मिलने वाला है। जन जन तक आपकी नाकामियों को पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि इनकी नाकामियों को उजागर कीजिए, इनसे सवाल पूछिए कि क्या हुआ आपके पताई हवाई अड्डा का, क्या हुआ स्मार्ट सिटी का, क्या हुआ एसकेएमसीएच के एम्स का दर्जा का, क्यों नहीं बिहार यूनिवर्सिटी में 3 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है, क्यों नहीं आज तक औराई और कटरा चचरी मुक्त हुआ, क्यों नहीं इनके रीजन में एक भी ऐसा सरकारी विद्यालय का नाम बताएं जिसके ऊपर इन्होंने छत डलवाया हो। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।